इस वक्त हम घाटशिला में हैं। घाटशिला में उपचुनाव की घोषणा हो गई है, यहाँ तक कि नामांकन भी हो गया है। जेएमएम की ओर से भी, भाजपा की ओर से भी। या जहाँ पर एक और जेएमएम की ओर से सोमेश सोरेन ने नामांकन दाखिल किया है, तो भाजपा की ओर से बाबूलाल सोरेन मैदान में है। लेकिन सच पूछे, इन दोनों की किस्मत का जो तय करने वाला मुखिया है ना, वो हमारी जनता है। आज जनता के बीच है, हम घाटशिला में सड़कों पर है। यहाँ की आम जनता से जानेंगे कि उनको लेकर उन्होंने क्या सोच रखा है, कैसी उनको एक सरकार चाहिए। दादा, क्या कहना चाहेंगे कि अभी उपचुनाव है, जेएमएम को समर्थन देना चाहेंगे या भाजपा को, और जिसको देना चाहेंगे क्यों? देखिए, जो कैंडिडेट अच्छा होगा हम लोग उसी को समर्थन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोड का भी स्थिति आप तो आए हैं, देख ही रहे हैं, सही नहीं है। इसलिए कैंडिडेट को हम लोग सोच समझ के ही देंगे वोट, चाहे किसी भी पार्टी का हो। इतने सालों में क्या कमी लगी है कि कोई कमी है? क्योंकि सड़क तो अमूमन ठीक ही ठाक नजर आ रही है। आप यहाँ के बासिंदे हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, तो आप बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। हाँ, कमी है ना, शिक्षा और स्वास्थ्य यहाँ पर बहुत कमी है। तो बढ़िया कोई मेडिकल नहीं है यहाँ, ऐसा मेडिकल हॉस्पिटल यहाँ नहीं है जिससे कि मतलब बाहर जाना पड़ता है, जैसे आपका उड़ीसा जाना पड़ता है, बंगाल जाना पड़ता है। क्यों, रिम्स है आपके पास? रिम्स 2 का भी अब आने वाला है कुछ दिनों में। हाँ, रिम्स 2 आ जाएगा तो हो जाएगा बढ़िया व्यवस्था। यानी इस बार चाचा का मूड बदला हुआ है। हाँ, कोशिश तो है कि बढ़िया कैंडिडेट को ही वोट दिया जाए। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो पुरानी सरकार से थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनके मन में एक मलाल सा है। कुछ और भी लोग हैं। यहाँ पे एक चाय की टपरी है, चाय की टपरी पर जुड़ते हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पर तमाम कई लोग आते हैं चाय की चुस्की लेने, और वहाँ पर अमूमन पॉलिटिक्स और राजनीति से जुड़ी ही बात होती है। तो यहाँ पे जरूर जुड़ते आइए। भैया, अभी आपको हमने चाय पिलाई, अब हम आपको पकौड़े खिलाते हैं। यहाँ पर भैया गर्मा गर्म पकौड़े बना रहे। क्या बना रहे भैया? जलेबी है गरम। भाई जलेबी भी है। कैसे है जलेबी, कैसे देते हैं? जलेबी 2 तो 15। और बाकी क्या क्या है आपके पास? अभी सिंगाड़ा है, प्याजी है, चॉप है। एक बात बताइए, ये जलेबी जो 14 तारीख को कौन सी पार्टी को मिलेगी, जेएमएम को कि भाजपा को? ये तो अभी बता नहीं सकते, दोनों का टक्कर है। दोनों का टक्कर है। आप किसकी ओर है? हम अभी कैसे बता दे किसकी ओर है? आपका भी व्यवस्था जिसका अभी व्यवस्था दोनों पार्टी की मजबूत है। मतलब अभी तक जो आपने देखा ना, सड़क का, शिक्षा का, भ्रष्टाचार का, कई मुद्दे होते हैं। आपको क्या लगा कि अभी तक रामदास सोरेन जी थे, उनके निधन के बाद जगह खाली हुई, तो उसके लिए उपचुनाव करवाए जा रहे हैं जी। तो क्या लगता है कि फिर से जेएमएम आएगा तो और व्यवस्थाएं अच्छी होंगी? हाँ, अच्छी होगी, अच्छी होगी। मतलब जेएमएम की ओर दिल धड़क रहा है। धड़क रहा। मतलब जलेबी 14 तारीख को जेएमएम को जाएगी। दीदी क्या बोल रही हैं? भाई, महिलाओं से महिलाओं का बात करना बहुत जरूरी है। क्या बोलेंगी? की बोलते चाहिए? तुम्हें बांग्ला बोलते पारो? हाँ, तो बोलो, ताहले बोलो। काके चाहिए जेएमएम? उसी का चल रहा है, काहे कि पैसा भी हम लोग को, हाँ, तो पैसा भी हम लोग को मिल रहा था, हम लोग उसी को वोट देंगे, जेएमएम को। हाँ, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, पैसा के लिए नहीं। देखिए, उतना साल से हम लोग को कुछ नहीं मिला था, ठीक है। अभी जितना भी कीजिए, कुछ तो मिल रहा है सुविधा। अब कोई ससुर घर अच्छा बना देता तो बोलता राशन चावल नहीं मिलेगा, तो हम तो नहीं बनाए ना भाई उसमें, बोलिए। अब हमको सब चीज मिल रहा है ये लोगों का इसमें, तो हमको देना पड़ेगा उसको। मतलब हम बच्चों की शिक्षा, आपका रोजगार, सब कुछ अच्छा? हाँ, सब ठीक अच्छा चल रहा है। भाई, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो जिनसे हम जुड़ेंगे, यहाँ पर नई जनरेशन के लोग हैं, इनसे जुड़ते हैं। यहाँ पर कुछ भैया, किसको पसंद करना चाहेंगे आप? अभी चुनाव है। बीजेपी को। क्यों भाई? है अपना पसंद है, अपना मन। नहीं, पसंद है तो सही बात है, आपकी पसंद है, लेकिन क्या भाजपा यहाँ पे क्या कर रही है, आपके लिए क्या किया है? अभी फिलहाल जेएमएम का है, तो जेएमएम को लेकर क्या है? कुछ नहीं दिक्कत है, नाराजगी कहाँ है? कहीं नहीं है। हम देखेंगे जहाँ पल्ला भारी है वहीं देंगे, जिसको सबको घर का पूछेंगे, सबको अपना। भविष्य में कौन साथ देगा ये लग रहा है? हा? परिवार के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा? अभी तो जेएमएम दे रहा है। जेएमएम दे रहा है, तो फिर बीजेपी? वो निकल गया यानी इनका कहना है कि भले अभी जेएमएम दे रहा है, इनको सुविधाएं मुहैया करा रहा है, लेकिन मन के किसी कोने में जेएमएम के साथ साथ बीजेपी के लिए भी एक सुगबुगाहट देखी जा रही है। बाजार है चूंकि यहाँ पर, तो कई फल वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे। बने रहिएगा एचएनएन के साथ में। यहाँ पर एक ताजे ताजे फल वाले चाचा हैं, देख रहे हैं। यहाँ पे सेब है, मौसमी है, और छोटे छोटे मिनी सेब भी यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। बनानास है, यानी केला है। इनसे जानते हैं। भैया, कहाँ से लाते हैं ये सब?
ये सब टाटा से, कहाँ से? टाटा से। टाटा से लाते हैं। तो रोज जाते हैं, रोज लाते हैं, रोजाना? अच्छा, आने जाने में सड़कों क्या आप लोगों ने हाल देखा होगा, सड़कें कैसी हैं? सड़कें वाला खराब है, अच्छा, गोपालपुर वाला फाटक जो है वो सबसे खराब है। और अभी की यहाँ की सड़कें? एक ठीक है, सड़कें ठीक है। सरकार से आपको सुविधाएं मिलती हैं? हमको कुछ नहीं मिला। यहाँ पानी जमता है क्या? नहीं, हम नहीं। यहाँ पानी नहीं जमता है? नहीं। इससे पहले लेकिन हमको बोले हो कि यहाँ पानी जमता है। अब वो पाइप बैठा दिया। अच्छा, एक बात बताइए, आपके घर में पत्नी होंगी, बेटी होंगी, बहू होंगी, मैया योजना के आप लोग लाभ उठाते हैं? पैसा नहीं मिलता, क्यों? नहीं मिलता है, बहुत बार बोला, बोला आपने? बहुत बार। अच्छा, तो क्या बोलते हैं? वो बोलता नहीं हो। नहीं हो? यही पूछना था दादा, हिंदी जानते हैं ना? हाँ, यहाँ पर बस यही पूछना है कि उपचुनाव है, किसको देखना चाहेंगे? फिर से जेएमएम को ही देखना चाहेंगे या भाजपा को? अब किसी को भी देखना ही पड़ेगा, आपकी जीएम को ही देखना पड़ेगा। क्यों? अब जो मतलब एक सपोर्ट करेगा उसी को ही देखना है। हाँ, हम लोग का दुकान में जो सपोर्ट करेगा उसी को देखना है। तो यहाँ पर आप कितने साल से रहते हैं? हमारा यहाँ कम से कम 50 साल हो गया। 50 साल में जेएमएम पिछले कई सालों से लगातार है, तो कुछ अंतर दिखा है आपके दौर से और अभी के दौर में, जेएमएम के गवर्नमेंट में पिछली जो गवर्नमेंट रही है, यहाँ पे कुछ अंतर दिखा है? कुछ अंतर नहीं दिखा, वैसा कोई अंतर नहीं है। मतलब अभी शिक्षा की व्यवस्था ले ले, बच्चों की जो लड़कियां हैं उनकी सुरक्षा का लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या लगता है? कहाँ वैसा तो कुछ तो देखता नहीं है उतना। मैया योजना मिलती है, मैया योजना का लाभ मिलता है? माया योजना मिलता है। और बाकी गवर्नमेंट की जितनी योजनाएं हैं? और क्या है, वही है। और कुछ तो वैसा फैसिलिटी तो कुछ तो मिलते ही नहीं है। तो मान लीजिए अगर आपको अपनी बात जेएमएम तक पहुंचानी है कि अगर जेएमएम जीत रहा है यहाँ से, जो कि एक तरह से हवा बन रहा है कि जेएमएम ही जीत रहा है, तो क्या चाहेंगे बोलना कि भाई जेएमएम क्या ऐसा करे कि यहाँ की जनता के दिल में उसके लिए और प्यार है? क्या बोलेगा, यहाँ का जनता के लिए अगर कुछ सुविधा कर दे तो और अच्छा है। जैसा कि हम लोगों का आय उपाय का ये है, यही है हम लोगों को चाहता है। प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, बाहर का या स्थानीय? नहीं, स्थानीय का, बाहर का कहाँ बोलने जाएगा। हम लोगों ने स्थानीय है तो स्थानीय को नहीं बोलेगा। ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है एक चुनाव को लेकर। आपके आसपास के जब लोग, आपके वार्ड के लोग जब उत्साहित होते हैं तो वो एक अलग उमंग होता है। उमंग नहीं देखी जा रही है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि हमें योजनाओं का लाभ मिलता है, कुछ लोगों का कहना है नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है ये तो वार्ड के लोग ही जाने, लेकिन हमारा हमेशा से एक ही मानना रहा है कि एचएनएन आपको पृष्ठभूमि, जमीन से जुड़ी हुई खबरें दिखाए, सच्चाई से रूबरू करवाए। 14 तारीख को जेएमएम, भाजपा और जितने भी पार्टियां हैं उन सबकी किस्मत का फैसला होगा, लेकिन फिलहाल हम आपको इस पूरे बाजार में दिखाएंगे और कई लोग हैं जो अपनी बात हमारे साथ साझा करना चाह रहे हैं। दादा क्या कहेंगे, अभी इलेक्शन चल रहा, उपचुनाव, उस पे क्यों भाई वोट नहीं देते हैं? आप सरकार से जाते हैं, सरकार आते हैं, टीचर है। हम क्यों सरकार, आप तो क्यों नहीं बोलेंगे, किसको वोट देते हैं? अफसर है मैडम, प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। अच्छा, सरकार के आदमी हो गए भाई। ये चुनाव से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए कैमरे पर बोलने से कतर रहे हैं। फिर एक भाई साहब चुपचाप बैठे हुए थे, तो मेरा ध्यान इस हो रहा है, पूछना चाहूंगी क्यों बैठे हैं ऐसे शांत? नहीं, कोई शांति नहीं है, ठीक है। आपके जगह पर उपचुनाव हो रहा है तो क्या चाह रहा है, जेएमएम आए, भाजपा आए, या कोई अलग चेहरा, नया चेहरा है? नहीं, वैसा कोई बात नहीं। कोई भी आए, हम लोग देखना चाहते हैं? कोई भी आए उससे हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग को तो खुद ही रोज कमाना और खाना। तो कोई भी जेएम जीते चाहे बीजेपी जीते, हम लोग को कोई नहीं कुछ देगा। हम लोग को रोज कमाना है, रोज खाना है। तो अभी जो मौजूदा रामदास सोरेन जी की जो गवर्नमेंट थी, सारी सुविधाओं का लाभ मिलता था, जल, पानी, सड़क, सब कुछ? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं, जो है देखिए रहे हैं आप। सड़कें तो अच्छी लग रही है, सड़क तो टाइम से पानी आता है। पानी है ही नहीं कहीं पर भी, पानी का कोई सिस्टम ही नहीं है। शिक्षा बच्चों को, स्कूल कॉलेज ये सब है नहीं, हाँ सब कुछ स्कूल कॉलेज तो है। तो मौजूदा अगर देखा जाए तो बेसिक जितनी भी फैसिलिटीज होती है वो यहाँ पर है। क्या चाहते हैं, अगर जेएमएम बने या भाजपा बने तो क्या चाहते? हम लोग को कोई भी बने कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट आने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग को तो रोज कमाना, रोज खाना है। हम लोग को कोई कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं है। क्यों, योजनाओं का लाभ नहीं मिलता? कोई लाभ नहीं।
भाई यहाँ पर लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उससे कहीं कहीं पे नाराजगी देखी जा रही है। लेकिन ये कह सकते हैं कि चूंकि ये एसटी बेल्ट है, कहते हैं कि यहाँ पर एसटी से जुड़े, समुदाय से जुड़े काफी लोग हैं, इसलिए जेएमएम का पलड़ा भारी है। और भी कई लोग हैं जो शायद बात करें, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग कट रहे हैं बात करने से, क्योंकि ऑन कैमरा हर कोई बोलना नहीं चाहता है। उनके मन में है किसे वोट देना है, किसकी सरकार चाहिए। बने रहिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।